अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर वो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दूसरी बात, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई एपिसोड बहुत ज्यादा छोटा है, तो हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड आता है, और अगर उस एक चैप्टर में 10 मिनट की वीडियो बनती है तो मैं 10 मिनट की बना देता हूँ, और अगर 15 या 20 मिनट की बनेगी तो मैं उतनी बना दूंगा। ये मेरे हाथ में नहीं है, इसे कंप्लीट करना या फिर बीच में छोड़ देना वो मेरे हाथ में नहीं है। वीक में एक चैप्टर आता है और मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ। डिमिट्री वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि ड्रोमन डिमिट्री की जो फोर्सेस होती हैं वो सेंटिनो तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जो उनका लीडर होता है, रोमन उसे पकड़ कर कहता है कि इंपीरियल फैमिली को, वल्हालन इंपीरियल फैमिली को कॉल करो। वो बात करते और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हो, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भेजो। लेकिन दूसरी तरफ से मार्की बेलफिर कहते हैं कि तुम वल्हाला के लिए इतना तो कर ही सकते हो, अपने आप को कुर्बान कर दो, अगर और कुछ नहीं कर सकते वहां पर कोई नहीं आने वाला। अब आगे, अब रोमन के हाथ में वो कम्युनिकेशन डिवाइस था और दूसरे हाथ में उसने काउंट सेंटिनो को उसके सर से पकड़ा हुआ था, उसके बाल पकड़कर उसे लटका रखा था, और उसे कहता है कि देखो तुम्हारी इंपीरियल फैमिली ने तुम्हें ये कह दिया है कि तुम मर जाओ, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अब भी उनके लिए लॉयल रहोगे, या फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को कुर्बान कर दो वल्हाला के लिए? और वो वहां पर बस अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था, कहता प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगा, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा, वार्प गेट के बारे में, इंपीरियल फैमिली के बारे में, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। और रोमन ये सारी बातें सुनकर सोचता है कि कुछ तो तुम कर ही सकते हो। उसके बाद उसे नीचे जमीन पर फेंक देता है और उस बेचारे का मुंह सीधा जमीन पर लगता है। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से रोमन की तरफ देखता और खड़ा होता है, और रोमन उसे कहता है कि बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? और वो कहते हैं कुछ भी, जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको वार्प गेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। मुझे जहां तक पता है डिमिट्रीज यानी आपकी करंट स्ट्रेटेजी ये है कि आप वार्प गेट को ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद वल्हालन इंपीरियल फैमिली को प्रेशर करेंगे। लेकिन जो वार्प पॉइंट है जेवियर में, वो कोई आसान जगह नहीं है, उसे आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता। और रोमन बहुत ही सीरियसली उसे कहता है कि डिटेल्स में बताओ कि वहां पर ऐसा क्या है और क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद उसे बताता ही रहता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है। और अब वो एक वियर्ड सी स्माइल के साथ पूछता है क्या ये काफी है मेरी जिंदगी के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन रोमन दोबारा से एक डेविल की तरह स्माइल करता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है मुझे बैटलफील्ड पर क्या कहा जाता है, द डीमन ऑफ डिमिट्री। और कहता है कि बिल्कुल काफी नहीं है। और उसके बाद एक ही ब्लेड स्लैश से उसे खत्म कर देता है। हर तरफ बस लाल लिक्विड उड़ता है। और ये है रोमन का असली कैरेक्टर कि तुम उसके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते, अगर तुम वॉर पर आए हो तो तुम मारे जाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वल्हालन एम्पायर में उस टाइम पर एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट होता है। वल्हाला की जो कैपिटल सिटी है मरीना, वहां पर बहुत सारे सिटीजन्स एक साथ इकट्ठा होकर इंपीरियल पैलेस की तरफ जाते हैं। वो सब कहते हैं कि चलो चलते हैं वहां पर, हमें बताना होगा कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम और ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, हमारा एम्पायर एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है और हमें वल्हालन वॉरियर्स को इसे रोकना होगा। वो वल्हाला के नाम पर चिल्लाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, जैसा कि ड्यूक वीटो ने सोचा था और प्लान किया था। और रिबेल आर्मी के एक्शंस ने कि वो इतने बड़े एम्पायर के खिलाफ जा रहे, इतने सारे सोल्जर से लड़ रहे हैं, उनसे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला था कि वो भी ये कर सकते हैं। सब लोग कहते कि अपनी आवाज ऊंची रखना, जैसा कि ड्यूक वीटो और उनकी आर्मी अपनी जान को दांव पर लगाकर वल्हालन एम्पायर के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही हम सिटीजन्स भी यही करेंगे। हम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएंगे ताकि हम अपने एम्पायर को बचा सके जिसमें हम इतनी प्राइड लेते थे। इसके बाद एक लड़का सामने आता और कहता है कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वल्हाला के नॉर्मल लोगों को और मैं हिज मैजेस्टी से बात करना चाहता हूं। वल्हाला एक नेशन होता था वॉरियर्स का, और हम कभी भी वॉरियर होने पर शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि हम गर्व करते थे, हम इस चीज से जीते थे, हम वॉरियर स्क्वाड से जीते थे। लेकिन आज का जो वल्हाला है उसने अपनी रूट्स को तबाह कर दिया है, अपने सपनों को कुचल दिया है, और अब ये पावर को होल्ड करना चाहते हैं कॉन्स्पिरेसीज से, पॉलिटिक्स से, ना कि ब्रेवरी और वॉरियर स्पिरिट से। योर इंपीरियल मैजेस्टी, प्लीज इस चीज को सही करिए, एक ऐसे मोनार्क बनिए जो कि अपने लोगों को सपोर्ट करे,
अपने एम्पायर की रूट्स को सपोर्ट करे। प्लीज एक समझदार मोनार्क बनिए जिस चीज की हमें जरूरत है, और दोबारा से वल्हाला की फाउंडेशन को रिस्टोर करिए। अब वो चीख चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे थे, तभी वहां पर इंपीरियल फैमिली का जो पैलेस होता है उसका दरवाजा खुलता है और वहां पर धुएं के साथ पहला सोल्जर आता है। उसके बाद दूसरे सोल्जर्स आते हैं और वो सब उनकी तरफ आ रहे थे। वो आदमी चिल्लाता है कि सब लोग देखो, यहाँ पर एम्परर के सोल्जर्स आ चुके, शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली है। और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनका राजा उनकी कुछ मानेगा, लेकिन वहां पर पहला सोल्जर आता है और अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है। और उस जो लीडर था जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके गिरते ही वो सोल्जर सबको ऑर्डर देता है कि सारे के सारे ट्रेटर्स को खत्म कर दो, एक भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। इन्हें इंपीरियल फैमिली की डिग्निटी दिखाओ कि उसे हर्ट करने का मतलब क्या होता है। और वहां से लोग भागने लग जाते हैं और सोल्जर्स उन्हें मारने के लिए बढ़ते हैं। और इस टाइम पर जो उनका लीडर था वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और उस सोल्जर को कहता है कि एम्परर ऑफ वल्हाला पागल हो चुका है, पावर ने उसे करप्ट कर दिया है। और उस सोल्जर से एक बात पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये पावर हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगी? तुम अपने लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट करोगे और हमेशा यही करते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा, कोई तुमसे जीतेगा नहीं? वल्हाला के जो सिटीजन्स हैं वो देखेंगे कि हमें कैसे मारा गया था और तुम सबका अंत होगा। और वो सोल्जर कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो अपने ब्लेड को स्विंग करता है और उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इंपीरियल फैमिली के हर एक ऑर्डर को फॉलो करूं। और उसके बाद मार्की बेल्फेयर जाता है किंग ऑफ वल्हाला के पास और वो कहता है कि जितने भी सिटीजन्स ने रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया था, हमने उन सबको सप्रेस कर दिया है। और जैसा कि आपने कमांड किया था, उनके आसपास के उनसे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उन सब के साथ भी यही होगा। और वहां पर किंग ऑफ वल्हाला बैठा हुआ था और कहता है कि गंदी नाली के कीड़े, इन्हें क्या लग रहा था कि ये यहाँ पर आकर हंगामा करेंगे और मैं इन्हें करने दूंगा? इन्हें अपनी जगह नहीं पता थी, इन्हें बताना जरूरी होता है कि इनकी जगह क्या है। और उसके बाद वो अजीब सी स्माइल के साथ कहता है कि रोमन और ड्यूक वीटो दोनों ही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो इस डिल्यूजन में हैं कि उनके पास कोई चांस होगा कि वो वल्हाला को अपने कब्जे में कर सकते हैं या फिर वो मुझे हरा सकते हैं। दोनों कितने ही बड़े बेवकूफ हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है और कहता है कि मेरे भाई को जिसको मैंने खत्म कर दिया था वो भी यही सोचता था कि पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। जो बाकी सारे लोगों का हुआ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो तबाह हो जाएगा। और उसके बाद वो मार्की बेल्फेयर को कहता है कि रोमन डिमिट्री को अभी के अभी कांटेक्ट करो, मुझे उससे बात करनी है। अब उन दोनों का कम्युनिकेशन सेटअप हो जाता है, जहां पर रोमन कहता है कि तूने मुझे बहुत ही कमाल के टाइम पर कांटेक्ट किया है एम्परर ऑफ वल्हाला, जरा ये देखो। और रोमन कहता है कि अपनी सांसें थाम कर रखना। और उसके बाद अपने पीछे दिखाता है, वहां पर उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। ये देखकर मार्की बेल्फेयर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि रोमन डिमिट्री एक पागल आदमी है, वो डीमन है। लेकिन जो किंग ऑफ वल्हाला होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि कमाल का है, सच में कमाल का है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जिगरा, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ एक कमाल की चीज है। क्योंकि दुनिया में से बहुत सारे लोग आए थे जो ये चाहते थे कि मुझे हरा दे, मेरी तरफ हॉस्टिलिटी दिखाते थे, लेकिन तुम वो एक इंसान हो जिसने अपने आप को प्रूफ किया है कि तुम मेरी दुश्मनी के लायक हो। और हाँ, मैं ये भी एडमिट करने के लिए तैयार हूँ कि परहैप्स तुम वो इंसान हो जो वल्हाला में ज्यादा फिट होता है। तुम ज्यादा डिजर्व करते हो इनकी वॉरियर स्पिरिट और वॉरियर ऑनर के हिसाब से। और रोन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अम्यूजिंग लगेगी? नहीं, ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। और हाँ, एंटरटेनिंग होने के साथ साथ ये तब भी ये सब कुछ मैं एस्टिमेट कर चुका था, मेरे अजम्पशन से कुछ भी बाहर नहीं है। और उसके बाद रोमन के एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, ना उसके चेहरे पर डर होता है ना ही कोई शौक होता है। और वहीं पर किंग ऑफ वल्हाला एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि तुमने सोचा होगा कि तुम जल्दी से आओगे, ल्यूड्स, पोर्टेबल और सेंटोनियो को कैप्चर करोगे, उसके बाद तुम जेवियर तक जाओगे, वहां पर वार्प गेट पर जाकर कब्जा कर लोगे और हमें ब्लैकमेल करोगे कि हमारी बात मानो वरना हम वार्प गेट को तोड़ देंगे या फिर वहां पर आकर अटैक कर देंगे। लेकिन तुम्हारे इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जेवियर में जो वार्प गेट है वो पहले ही तबाह किया जा चुका है। और अब वो एक डीमन की तरह हंसने लग जाता है और मैनाइकली कहता है, इसी के साथ अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, तुम्हारे पास कोई लेवरेज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम हमें डरा सको। तो मुझे बताओ रोमन डिमिट्री, अब तुम क्या करोगे?
अब जब हमने बहुत बड़े बड़े लॉसेस को एक्सेप्ट कर लिया है, वॉर्प गेट को भी तबाह कर दिया है, आखिरकार तुम कर ही क्या सकते हो। और जिस दिन डिमिट्री एम्पायर का फॉल होगा, जिस दिन वो तबाह होगा, उस दिन मैं तुमसे फेस टू फेस मिलूंगा। और आई वंडर कि उस दिन डीमन ऑफ डिमिट्री, द यंग लॉर्ड ऑफ डिमिट्री, किस तरह का डिफीटेड डिस्पेयर चेहरा, किस तरह का एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर दिखाएगा। हमें दिखाया जाता है कि रोमन डिमिट्री खड़ा और उसके आसपास एक सांप आया हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे किंग ऑफ वल्हाला रोमन के मूव्स को प्रिडिक्ट कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हेरनार्ड का सीन, जहां पर वल्हाला की रिबेलियन आर्मी अपने आप को डिफेंड कर रही थी। 10 दिन हो जाते और वहां पर काउंट गोमेज कहते हैं कि एडवांस आगे बढ़ो, सारे के सारे रिबेल्स को खत्म कर दो, आज वो आखिरी दिन होगा, आज हम इन सबको खत्म कर देंगे। वो सीढ़ियां लगाते हैं और ऊपर उस दीवार पर चढ़ने लग जाते हैं जहां पर रिबेल आर्मी की फोर्सेस होती हैं। पहला सोल्जर कूदता और कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, घटिया रिबेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगावत करने की। लेकिन तभी उसकी कमर में कुछ लगता है और कुल्हाड़ी से वो 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि ड्यूक वीटो थे। और वहां पर सारे सोल्जर चिल्लाते हैं कि ड्यूक वीटो यहीं पर रुक जाइए, आप हमें नहीं रोक पाएंगे। और ड्यूक वीटो मनी मन सोच रहा होता है कि यही हमारी लिमिट है। इनफैक्ट ये एक मिरेकल ही था कि हम इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर सारी चीजों को डिफेंड कर पाए थे और आज हमारा अंत होगा। और अब वो अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर चुके थे कि उनकी जिंदगी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और उसके बाद पूरे फियर्सली वो कहते हैं कि ठीक है, आ जाओ, मैं बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा, आज यहाँ पर तबाही होगी और जितने ज्यादा सोल्जर्स को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा उतना ही मेरी वॉरियर स्पिरिट को मजा आएगा। और उस टाइम पर हमें रोमन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होता है। क्या सच में पहली बार किसी एक इंसान ने रोमन डिमिट्री को स्ट्रेटजीज में हरा दिया है? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगला एपिसोड आएगा अगले हफ्ते।